हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, जहां उदय आके किरण को बताता है कि मैम ये डिलीवरी जो है वो डिलीवरी बॉयज़ कर रहे हैं जो नॉर्मली पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। हाँ, उनकी कोई चेकिंग भी नहीं करता, ये सोच के कि क्या ही चेक करना, बॉक्स के अंदर तो पिज़्ज़ा ही होगा, पर एक्चुअली में बॉक्स के अंदर वो लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। जिस पे किरण उसे बोलती है ठीक है, हर नाकाबंदी पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, हर एक इंस्पेक्टर तक। वो बोलता है मैम मैं पहले ये काम कर चुका हूँ और एक आदमी तो पकड़ा ही गया, चले हमें जाके खुद चेक करना होगा। किरण बोलती चलो फिर, देरी किसी बात की है। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा उस नाकाबंदी पे पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने एक पिज़्ज़ा बॉय को रोक के रखा था। वहाँ जब उसकी अच्छी से चेकिंग होती है उसके बॉक्स की, तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स मिल जाता है और उसे काफ़ी मारना पीटना वहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। पर वो आदमी तो कुछ भी नहीं बोलता, मानो जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हो और घबराया हुआ हो। इतने में ही अदिति भी ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए उसी रोड पे आ जाती है और सामने ही नाकाबंदी थी। अदिति उस रोड पे आ चुकी थी और वो दूर से ही जो है वो देख लेती है किरण को। किरण देखती है कि एक और बाइक आ रही है, पर काफ़ी ज़्यादा दूर थी इसलिए वो सही से देख नहीं पाती बाइक चला कौन रहा है। और यहाँ दीदी ने अपने फेस को अच्छे से कवर भी कर रखा था, कैप भी पहन रखी थी, मास्क भी पहन रखा था, हाथों पे भी ग्लव्स थे, तो उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता था ये लड़का है या फिर लड़की। वहाँ किरण देख लेती है कि देखो एक और डिलीवरी बाइक आ रही है, रोको उसे। पर अदिति, इतने में वो बाइक टर्न ले लेती है, पर किरण उधे जो है वो अदिति का पीछा करने लगती है। अब इस बात से अनजान किरण की उसकी अपनी लाइफ पार्टनर यानी अदिति है, उसका पीछा करने लगती है। अब यहाँ अदिति पूरी तरह से घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। वो काफ़ी देर तक जो है वो अपनी बाइक जो है वो दौड़ाती रहती है, काफ़ी देर तक बाइक भगाती रहती है। पर अब किरण उसके बाइक के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो उसे वार्निंग भी देती है बाइक रोको, पर वो बाइक नहीं रोक रही होती। इतने में ही सामने अदिति देखते हैं कि सामने तो जाम लगा हुआ है, अब तो भाई उसका पकड़ना जो है वो तय है, अब तो वो बच ही नहीं सकती। अदिति तुरंत अपनी बाइक उधर ही छोड़ के पैदल भागने लगती है, तो किरण भी भागने लगती है। किरण अपनी गन निकालती है, वो वार्न करती है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अदिति नहीं रुकती है क्योंकि वो जानती थी कि किरण शूट नहीं करेगी, पब्लिक प्लेस और बहुत से बच्चे भी हैं यहाँ पे, इसीलिए अदिति एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, ना ही वो डरती है, वो बस भागती रहती है। किरण अपनी गन पॉकेट में डालती है और वो उसका पीछा करने लगती है। इतने में ही अदिति भी थक जाती है और वो रुक जाती है, उसको काफ़ी तेज़ से सांस आने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। इतने में ही किरण जो है वो अदिति के सामने आके खड़ी हो जाती है। अदिति परेशान हो जाती है, वो कहती है अभी तो ये पीछे थी, आगे कहाँ से आ गई। और फिर किरण अपनी गन निकाल लेती है, अदिति की तरफ पॉइंट करती है, तो अदिति हाथ ऊपर को कर लेती है। इतने में ही किरण अदिति के करीब आने लगती है, वो जैसे उसके फेस की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी, इतने में अदिति उसे पुश करती है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। अब वो जाम से काफ़ी बाहर आ चुकी थी, वहाँ वो एक ऑटो में बैठती है और बस वहाँ से निकल जाती है। किरण बोलती छः, हाथ से निकल गई। उदय, तुमने उसकी बाइक चेक की? वो बोलते हाँ मैम, मैंने उसकी बाइक चेक की, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स इसी के पास ही था, हमें इसे पकड़ना चाहिए था। शह, कैसे मिस हो सकती है वो? किरणमती, कोई बात नहीं, अब हमें पता चल चुका है ना, बहुत जल्द बाकी डिलीवरी बॉयज़ भी पकड़े ही जाएंगे। उदय भी बोलते हैं हाँ मैम आप सही कह रहे हो। और उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ खुद किरण जो है वो उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन करती है जिसे उसने पकड़ा था, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। किरण उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। किरण बोलती है किस खेत की मूली है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इतनी मार खाने के बाद भी क्यों नहीं कुछ बोल रहा। जिस पे उदय बोलता है मैम आप मत थकिए, आप अपने कैबिन में जाइए, मैं इसे देखता हूँ, इसका तो बाप भी मुँह खोलेगा। फिर किरण अपने कैबिन में आ जाती है, पर जब वो कैबिन में आके बैठती है तो उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। हालांकि उसका ना आई कांटेक्ट हुआ था अदिति के साथ, ना ही कुछ और, फिर भी उसे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अदिति वहीं कहीं उसके आसपास ही। इसीलिए किरण कॉल लगाती है, पर हमेशा की तरह अदिति अपना कॉल ही नहीं उठाती है। यहाँ किरण जो है वो बार-बार दीदी को कॉल लगा रही थी, इतने में उदय आ जाता है। उदय बोलता है कि मैम, जहाँ आपकी उस डिलीवरी बॉय के साथ हाथापाई हुई थी ना, वहीं पे मैंने कुछ अपने आदमी भेजे थे चेक करने के लिए कि शायद कुछ मिल जाए, वहाँ पे मुझे कुछ मिला है। और ऐसे ही वो कुछ दे देता है किरण को। किरण उसे देखती है और उसे ना वो बीट्स टाइप कुछ लगता है, कहती है ये तो बीट्स है, पर ये समझ नहीं आ रही है किस चीज़ के है। जब किरण उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखती है तो तभी उसे कुछ याद आता है। वो आँखें बंद करते हैं, फिर उसे याद आता है कि ये तो वही बीट्स है जैसे अदिति की ब्रेसलेट में लगे हुए थे, और ये वही ब्रेसलेट थी जिसे किरण ने गिफ्ट किया था। किरण तुरंत से उठ जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता, कहती नहीं ये मेरी गलतफ़हमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उदय बोलता है कि मैम क्या हुआ? किरण बोलती तुम अभी तक गए नहीं? तो वो कहता है मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इसे पहचान लिया।
आपने इसे जानते हो, ये किसका है? जिस पे किरणवती, नहीं मैं उसे नहीं जानती, अब तुम जाओ यहाँ से। उदय वहाँ से चला जाता है, पर किरण को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खटकने लगती है। किरण तुरंत घर आ जाती है, वो जैसे ही घर आती है तो वो देखती है अदिति अभी तक घर नहीं है। वो फिर से कॉल लगाती है, पर कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसका मोबाइल तो हमेशा की तरह घर ही पड़ा था। यहाँ अब किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कहीं न कहीं उसे ये चीज़ खटकने लगती है। और फिर अदिति का घर ना होना उसे और ज़्यादा शक दिला रहा था। इतने में ही अदिति जो है वो घर आ जाती है। किरण उससे पूछती है कि आप कहाँ थी? जिस पे अदिति होती, मैं ये बताना ज़रूर नहीं समझती। किरण उसका हाथ थामते हुए उसे कहती, प्लीज़ जान, प्लीज़, बहुत होगी नाराज़ किया, आई एम सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला, पर प्लीज़ हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, इतने दिन हो गए, कब तक मुझसे लड़ाई करती रहोगी? और आपने स्कूल जाना भी छोड़ दिया, और कहाँ जाती हो, क्या काम करती हो, कुछ भी नहीं बताती हो मुझे। अदिति बोलती, क्यों, आप मुझे अपना काम बता के करती हो क्या? किरण बोलती, ओके फाइन, आपको जो जानना है मैं बताऊंगी, बताओ क्या जानना है? अदिति बोलती, कहाँ तक चला ड्रग्स केस, कुछ पता चला? तो किरण उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि आज एक डिलीवरी बॉय का मैं पीछा कर रही थी, बस हाथ लगते लगते बच गया। अदिति होती, कोई बात नहीं, जल्दी पकड़ लोगी। और फिर अदिति ऐसे ही बोल के बेड पे लेट जाती है। किरण अदिति को देखती है तो वो भी मुस्कुराते हुए बेड पे आ जाती है, कहती, अभी भी नाराज़ हो? तो अदिति किरण को देखती है और कहती, नहीं, आंखें बंद कर लेती है। किरण एकदम से उठती है और अदिति के ऊपर आके लेट जाती है। अदिति बोलती, क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। किरण बोलती, नहीं, मुझे आपके ऊपर सोना है। और फिर अदिति मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरती है। किरण बोलती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ आपको लेके, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता सताती है। आप पता नहीं कहाँ रहती हो, क्या करती हो, सारा सारा दिन घर नहीं होती, मोबाइल साथ नहीं लेके जाती, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। जिस पे अदिति मुस्कुराते हुए थी, कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ, मुझे कहाँ ही कुछ होगा। कीरम बोलती, प्लीज़ ऐसा मत क्या करो। अदिति मुस्कुराते हुए थी, अच्छा ठीक है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ओके? किरण बोलती, ठीक है। और हाँ, अब जब भी जाना, जहाँ भी जाना, बस मोबाइल साथ में रखना। अदिति मुस्कुराते हुए थी, हाँ, ताकि आप मुझे ट्रेस करवा सको। किरण होती, हाँ, नज़र रखनी होती ना, तो आप पे नज़र रखने के ना और भी बहुत से तरीके थे, समझी आप? हाँ, दीदी मुस्कुराते हुए किरण के बालों में हाथ फेर रही थी, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, आराम से लेट जाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किरण होती, तो सिर्फ मुझे आपकी बाहों में सुकून नहीं मिलता जनाब, आपको भी मिलता है, हाँ? तो दीदी मुस्कुराते हुए थी, ज़्यादा मत बनो, आंखें बंद करो। तो किरण भी आंखें बंद कर लेती है। ये दोनों बस एक दूसरे को हग करके लेटे हुए थे। इतने में ही किरण बोली, यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा सा आ रहा है, पता नहीं मैं उस आदमी को पकड़ क्यों नहीं पाई। कसम से अगर एक बार वो डिलीवरी बॉय मेरे हाथ में आ जाता ना, तो मार मार के उसकी ना चमड़ी अलग कर देती। कैसे गंदे कामों में आजकल लोग इन्वॉल्व हैं, समझ नहीं आता इनको, ये सब क्यों करते हैं लोग, चंद पैसों के लिए क्यों किसी की जान लेते हैं। मेरे बस में चलता ना तो इन सारे सारे ड्रग्स डीलर को ना जान से मार देती मैं। अदिति खांसते हुए कहती, हाँ, आप सही कह रहे हो, अब घर पे आके तो काम की बात मत किया करो ना। किरण, सॉरी, बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। और फिर किरण दोबारा से लेट जाती है। यहाँ अदिति का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब उसने किरण के थॉट्स जो सुन लिए थे, अब उसे और ज़्यादा खुद पे गुस्सा आने लगता है। और वो सोचने लगती है कि जब जब किरण को पता चलेगा कि मैं भी उन ड्रग्स डीलर्स के साथ मिली हुई हूँ, मैं भी डिलीवरी देती हूँ ड्रग्स की, तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कहीं मुझसे नफरत न करने लग जाए। इतने में अदिति यहाँ से उठ जाती है। किरण पूछती है, क्या हुआ? पर अदिति बोलती है, नहीं, कुछ 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 भी नहीं हुआ, वो मुझे मुझे कुछ काम था। किरण बोलती है, हाँ, काम तो मुझे भी है, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ, एक काम करती हूँ, आपको छोड़ते हुए चलूँगी। अदिति बोलती है, हाँ, ये भी सही है। और फिर किरण जो है वो अपना यूनिफ़ॉर्म पहनती है, अच्छे से रेडी होती है, और फिर वो गाड़ी निकालती है। जहाँ अदिति वो उसके साथ गाड़ी में ही बैठ जाती है। किरण सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा लेती है। अदिति बोलती, पर मुझे उस साइड पे जाना था। किरण बोलती, अच्छा, छोड़ो ना, आप मेरे साथ चलो, क्या काम काम, आपका कुछ काम तो है नहीं। अदिति गुस्सा करती कहती, अच्छा, सिर्फ आपका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। तो किरण अदिति को देखते, तो फिर बताओ आप मुझे क्या काम है वहाँ पे। अदिति चुप हो जाती है। किरण बोलती, देखा, आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? मुझे पता था आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस पे अदिति वो थी, वो मैं वो, तो किरणमती मैं वो ये क्या, तो वो थी वो कुछ नहीं, मुझे बस इधर ही उतार दो। जिस पे किरणमती, अच्छा सॉरी, बताओ कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अदिति वो थी, बोला ना, बस इधर ही उतार दो। अदिति ऐसे गुस्से में बात करती है और बस उधर ही गाड़ी रुकवा के उधर ही उतर जाती है। वो सुनती ही नहीं किरण की कोई बात। यहाँ किरण उतरने लगती है, इतने में उसे उधर की कॉल आ जाती है और कहती है कि मैम,
कुछ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, जल्दी से आ जाइए पुलिस स्टेशन में, आपका वेट कर रहा हूँ। किरण बोलती है अच्छा ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। किरण बोलती अदिति कभी तो मेरी बात पूरी सुना करो। और फिर किरण पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है जहाँ उदय पहले से उसका वेट कर रहा था। किरण से पूछती है कि हाँ उदय क्या हुआ, कौन सी बड़ी लीड हाथ लगी है। तो बताया मैम मुझे एक पार्टी के बारे में पता चला है जो प्राइवेट पार्टी और आज रात को ही होने वाली है। किरणमती तो बताया मैम वहाँ पे इन सब का लीडर आने वाला है जो ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं हमारे एरिया में। किरणमती वाओ ग्रेट उदय, तुमने तो मेरा मूड ही ठीक कर दिया, जल्दी से बताइए पार्टी कहाँ हो रही है और कब स्टार्ट हो रही है। उदय सारी डिटेल्स देता है और कहता है कि मैम पर मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ ना चलो तो ही अच्छा है। जिस पे किरणमती क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों ना चलूँ। उदय बोलता है मैम वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा, वहाँ पे सारे गैंग्स मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं आज, सारे के सारे गैंग मेंबर वहाँ पे इकट्ठे होंगे, बहुत बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है मैम, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो। वैसे भी आप ऑलरेडी एक बार न्यूज़ में आ चुकी हैं, सबने आपका चेहरा देख चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब आपको कोई पहचाने और आप पे कोई खतरा आए। मैं चला जाता हूँ ना अंडर कवर बन के। जिस पे किरण कहती बस यही प्रॉब्लम है ना कि कोई मुझे पहचाने ना, डोंट वरी मैं अपना गेटअप भी चेंज कर लूँगी। उदय बोलता है मैम पर किरण बोलती उदय जी आपकी सीनियर मैं हूँ, आप नहीं, आप मुझे नहीं बताएँगे कि मुझे क्या करना है। उदय बोलता है सॉरी मैम। किरण बोलती ग्रेट। उसके बाद किरण जो है वो अपने केबिन में आ जाती है। अपने केबिन में आने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि यार तू पार्लर पे आना। तो बोलती है हाँ पार्लर पे ही हूँ, क्यों क्या हुआ। जिस पे किरण बोलती है यार मुझे ना तुझसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे अपना पूरा का पूरा गेटअप चेंज करना है, मेरा ऐसा लुक बना दो कि मुझे कोई भी पहचान ना सके। तो बोलती आय हाय क्या बात है, लगता है कोई डेट पे जा रहा है। किरण बोलती स्टूपिड बात मत कर, तुझे पता है ना मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, अंडरकवर मिशन पे जा रही हूँ, बस कोई मुझे पहचान ना सके इसलिए तुझे कॉन्टैक्ट किया। तो कहती आय हाय तेरी पूरी किस्मत, मैं भी बोलूँ तुझ जैसी लड़की को डेट ही कौन करेगा। किरण बोलती ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे पता तू है कि नहीं। तो बोलती हाँ हाँ मैं अवेलेबल हूँ यार तेरे लिए 24 आवर, तेरा जब मन करे तो आ जाना, लेकिन हाँ ज़्यादा लेट भी मत कर देना। किरण बोलती चलो ठीक है। किरण कॉल कट करती है और उसके बाद वो कुछ फाइल्स वगैरह देखने लगती है। उसके पास केसों की कमी नहीं थी, पर वो ड्रग्स वाले केस के पीछे हाथ धो के पड़ी थी। इतने में ही मंत्री जी की कॉल आ जाती है किरण को और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इस ड्रग्स केस से दूर रहोगे, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बेटा तुम्हारी जान पे पहले ही खतरे में तुम बहुत बार डाल चुकी हो, लोग पहले ही तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। किरण बोलती एक सेकंड मंत्री जी, ये आपको कैसे पता कि मैं अंडर कवर ऑफिसर बन के जा रही हूँ। जिस पे कहते हैं कि भूलो मत तुम सबको हैंडल मैं ही करता हूँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो स्पेशली मेरे पास ही आती है, तुम्हारी पल पल की खबर है मेरे पास। किरण अपना माथा पकड़ लेती है, कहती अरे यार जब से इन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने का सोचा है ना, मेरे तो पीछे ही पड़ गए हैं। खैर फिर किरण बोलती है ठीक है सर मैं आपसे बात करती हूँ। किरण ऐसे बोल के सीधा अभी को कॉल कर दी थी और कहती यार तुम अपने मामा जी को समझा लो, मेरे तो हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं, हर एक पल की खबर रखते हैं, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पे अभी बोलते हैं तो मामा जी सही करते हैं, देखो यार वो तुम्हारी परवाह करते हैं, वो नहीं चाहते तुम्हें कुछ हो, इसीलिए तुम्हें डेंजरस मिशन पे जाने से हमेशा मना करते हैं। किरण मोती मैंने ये यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहना कि मैं बस पुलिस स्टेशन में बैठी रहूँ, समझे। और तुम ना प्लीज़ अपने मामा जी से बात कर लो, नेक्स्ट टाइम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मंत्री हैं तो मतलब मंत्री की तरह रहना, पर्सनल इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। अभी बोलते हैं अरे यार मामा जी पता नहीं क्या करते रहते हैं, और इसकी सारी भड़ास मुझ पे निकाल देती है ये लड़की। और फिर किरण वो सीधा अपने दोस्त के पास पार्लर में चली जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि देख मैंने तेरे लिए एक चकास सा ड्रेस निकाला है, वैसे मेरा फेवरेट ड्रेस है, तुझे दे रही हूँ, देख फाड़ना नहीं, बस सलामत मुझे वापस ला के दे देना। किरण बोलती मैं मिशन पे जा रही हूँ, वहाँ अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मुझ पे फायरिंग वायरिंग तो हो ही सकती है, तो तेरा ड्रेस तो गया। तो बोलती डोंट वरी, तुझे कोई पहचानेगा तब तुझ पे अटैक करेगा ना, मैं तेरा गेटअप पूरी तरह से बदल दूंगी, तुझे मेरे पे विश्वास रखना होगा। ऐसे ही बोल के वो उसे बोलती है कि जाओ तो अब तुम चेंज करके आओ। किरण चेंज करके आती है और फिर उसकी फ्रेंड अपना जादू दिखाने लगती है, यानी वो किरण का मेकअप करने लगती है। काफ़ी देर तक उसका मेकअप चलता रहता है। किरण बोलती है यार तू क्या कर रही है, तू मुझे कार्टून ना बना देना, बस एक बार मुझे शीशे में देखने तो दे, तूने मेरा क्या हल कर रखा है होगा, मुझे देखना है। पर बोलती नहीं नहीं, जब मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तुझे तभी देखने को मिलेगा। और वो बिल्कुल भी किरण को खुद को मिरर में नहीं देखने देती है। जैसे ही किरण रेडी होती है कि लो अब तुम आराम से मिरर में खुद को निहार सकती हो। किरण जब खुद को मिरर में देखती है तो वो पहचान भी नहीं सकती। एक तो उसकी फ्रेंड उसके फेक कलरफुल हेयर्स लगा देती है, ऊपर से उसका मेकअप
बाय गॉड! उस लड़की के हाथों में सच में जादू था। उसने तो भई किरण का पूरा गेटअप ही बदल दिया। किरण बोलती यार कसम से तू बहुत कमाल है, मुझे तो मैं खुद नहीं पहचान पा रही हूँ, कोई और क्या ही पहचानेगा। इस पर उसकी फ्रेंड भी हँसने लगती है। किरण बोलती सुन ना मेरी एक पिक लेना। तो बोलती क्यों अपने बॉयफ्रेंड को देनी है क्या? तो वो बोलती मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है बाय द वे। तो बोलती किरण तू मज़ाक कर रही है ना? किरण बोलती तुम ऐसा टच में होती तो तुझे पता होता। अच्छा चल पिक ले। तो वो कहती अच्छा ठीक है। फिर वो किरण की काफ़ी सारी पिक्स लेती है। किरण पिक्स को देखती है और कहती है अच्छी तो लग रही हूँ, एक काम करती हूँ अदिति को भेज देती हूँ। और फिर कहती नहीं नहीं अभी नहीं भेजती, उसे ज़रा सा सताऊंगी फिर भेजूंगी। और फिर नहीं भेजती है, मोबाइल अपना पॉकेट में रख देती है। और फिर वो बाहर आती है जहाँ उदय से पिक करने आया था। उदय जब किरण को देखता है वो तो एकदम से बावला हो जाता है, वो गाड़ी से बाहर निकल आता है और बस किरण की सुंदरता पे अपना दिल ही वार देता है। वो बस किरण को देखता ही रह जाता है। किरण बोलती क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो बोलता मैम अब बहुत बहुत ज़्यादा चेंज लग रहे हो। तो बोलता है देखो मेरी फ्रेंड का कमाल है, उसने मेरा गेटअप पूरी तरह से बदल दिया, चलो बैठते हैं। और फिर लोग गाड़ी में बैठते हैं। फिर किरण सोचती है नहीं इतना भी नहीं सताना चाहिए, दीदी को पिक भेज ही देती हूँ। किरण अपनी एक पिक अदिति को भेज देती है और फिर काफ़ी वेट करती है पर अभी तक नो रिप्लाई। फिर किरण बोलती लगता है वो अभी तक बाहर है और मोबाइल तो साथ लेके नहीं गई होगी। उफ मैं भी ना। ऐसे ही बोल के किरण अपना मोबाइल फिर से पॉकेट में डाल देती है। थोड़ी देर में ये लोग पार्टी के बाहर पहुंच चुके थे। किरण गहरी सांस लेती है और वो आदित्य यानी उदय को बोलती है कि उदय तुम हमेशा हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे एंड ट्रस्ट मी तुम सच सच में बहुत अच्छे ऑफिसर हो। तो जिस पे उदय बोलते मैम आप मुझे अभी ये बात क्यों बोल रहे हो? जिस पे किरण बोलती जान का कोई भरोसा नहीं ना, क्या पता वापस तुम जिंदा ना निकलो या फिर मैं जिंदा ना निकलूँ, तो सोचा अभी बोल दूँ। उदय बोलता है फिर तो मुझे भी आपको एक बात बतानी है, मैं आपको पसंद करता हूँ। किरण बोलती क्या? तो बोलता है वो मैं मतलब बाहर चलते हैं ऐसे ही बोल के उधर बाहर आ जाता है। कहते आई विश अब तो मैं मर के ही वापस आऊँ, वरना मुझे किरण मैम ही मार देंगी। मुझे क्या जरूरत तूने ये बात बोलने की। इतने में किरण से कहती देखो उदय ज़्यादा पर्सनल मत हो, ठीक है हमें प्रोफेशनल होके काम करना होगा। उदय बोलते ठीक है मैम। और फिर ये दोनों गहरी सांस लेके पहाड़ी के अंदर आ जाते हैं। पहाड़ी में फुल सिक्योरिटी थी, मतलब एंटर होने से पहले इनकी प्रॉपर चेकअप होता है। नो गन, नो एनी वेपन, कुछ भी नहीं, ये लोग खाली हाथ ही अंदर से आते हैं। अंदर आने के बाद पहले की तरह किरण और उदय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने लगते हैं, साथ में डांस करने लगते हैं और काफ़ी करीब भी आ रहे थे। हाय उदय की तो दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, पर किरण वो तो बस अपने काम पे फोकस कर रही थी। वो उसके साथ डांस करते हुए इधर उधर देख रही थी कि शायद उसे कुछ सस्पिशियस इंसान दिख जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी देर तक ये पार्टी में रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, कभी नीचे तो कभी ऊपर वाले पोर्शन पे, ताकि किसी एक इंसान पे तो इन्हें नज़र जाए जो गलत हो। तभी किरण की नज़र एक लड़की पे जाती है। वो लड़की जो है वो डांस फ्लोर पे डांस कर रही थी और उसका डांस देख रही थी किरण। इतने में उदय होता है कि मैम आपका ध्यान कहाँ है? किरण बोलती नहीं कुछ नहीं। किरण फिर उस लड़की को देखती है और ना जाने क्यों उसे वो लड़की बिल्कुल ही अदिति की तरह दिखती है। पर किरण बोलती मैं भी ना अदिति यहाँ कैसे ही आ सकती है। फिर भी किरण इधर उधर देखने लगती है। वो जब नीचे आती है तो तभी डांस फ्लोर पे एक लड़की से टकरा जाती है और वो देखती है कि ये तो वही लड़की है। उस लड़की का मास्क कभी भी लड़का हुआ था। किरण उसके मास्क की तरफ यूँ हाथ बढ़ा रही थी, पर अदिति अपने मांस पे हाथ रख देती है और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अदिति भी किरण को नहीं पहचानती है, क्योंकि एक तो किरण ने अपना फुल गेटअप चेंज किया हुआ था और ऊपर से उसने फेस मास्क लगाया हुआ था आईज वगैरह पे, तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती हैं। अदिति वहाँ से चली जाती है और वो एक रूम में जाती है जहाँ उसका न्यू गैंग का लीडर जो है वो वहाँ पे किसी और गैंग के लीडर के साथ मीटिंग कर रहा था और ये दोनों वहीं पे ड्रग्स एक्सचेंज कर रहे थे। अदिति अपने बॉस को कहती है कि बॉस अब मुझे जाना होगा। तो उसके बॉस कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना कि आज की मीटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ अदिति बोलती है ठीक है बॉस। अदिति जब बाहर आती है तो तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। लड़की कोई और नहीं बल्कि किरण ही थी। किरण का मास्क उतरा हुआ था और वो उदय के कान में कुछ बात कर रही थी। अदिति जैसे ही देखते वो समझ जाते कि ये तो किरण ही है। अदिति मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत उस पार्टी से बाहर निकल जाती और कहती किरण किरण वहाँ पे क्या कर रही थी? इसको किसने बोला वहाँ पे आने के लिए? अदिति तो बाहर आ चुकी थी। फिर एकदम से उसके माइंड में एक चीज़ आती है, उसे एक बात याद आती है जो उसके बॉस ने कही थी और उसने बोला था कि अगर इस बार कोई भी मेरे काम के बीच में आया, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या
जो मर्ज़ी हो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। उसने अपने सारे की सारी गैंग मेंबर्स को भी ये बात बोली हुई थी कि कोई भी पुलिस वाला वहाँ पे दिखे तो बिना हिचकिचाए उसे शूट कर देना। अदिति के मन में जैसे ये बात आती है वो एकदम से हड़बड़ा जाती है, वो तुरंत पार्टी के अंदर आती है और वो किरण को ढूँढने लगती है, पर किरण उसे कहीं दिख नहीं रही थी। किरण उदय के साथ उसी रूम के बाहर खड़ी थी और वो कान लगा के अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर इतना शोर होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लाउड म्यूज़िक हर तरफ बज रहा था। किरण बोलती है मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा। उदय मना करता है पर किरण नहीं सुनती है। किरण चुपके-चुपके रूम के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो रूम के अंदर एक और रूम होता है। वो हल्का-सा उस रूम को खोलती है और उसे 2 इंसान बैठे दिखते हैं और सामने एक टेबल पड़ी हुई थी काँच की, जिसके ऊपर 2 बड़े-बड़े से बैग्स रखे हुए थे। सूटकेस टाइप बहुत बड़े-बड़े सूटकेस। वो उन्हें देखती है और कहती है इन सूटकेस में क्या है? मुझे तो इन पे शक हो रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ चढ़ी है यहाँ पे। किरण पास जाने की कोशिश करती है पर इतने में ही उसे कोई देख लेता है और उसके सर पे गन रख देता है और कहती खड़ी हो जाओ। किरण तुरंत खड़ी हो जाती है और हाथ ऊपर कर लेते हुए कहते तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? इतने में वो लीडर्स भी देख लेते हैं और वो भी अपनी गन निकाल लेते हैं। किरण यहाँ रोने की एक्टिंग करती हुई थी, नहीं नहीं मुझे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तो बस अपने अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसे ढूंढ रही थी और ऐसे ड्रामा करने लगती है। इतने में ही लीडर आ जाता है और वो जैसे उसके बाल खींचता है उससे पूछने के लिए, इतने में ही विक उसके हाथ में आ जाती और विक हाथ में आ जाती और किरण के रेल बाल कहते ये तूने क्या लगा हुआ है? ये पक्का कोई जासूस है। वो कहती नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड को इस कलर के बाल बहुत पसंद है और इसीलिए अब मैं क्या करूँ? पापा को वो कलर बालों का बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद है, इसलिए मैंने बस विग लगा ली ताकि दोनों ही खुश रहे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग प्लीज़ मुझे मत मारिए। और इतने में वो लीडर जो है वो ये किरण के फेस को छूता है और कहता है तू तो बहुत सुंदर है और उसके लिप्स को यूँ टच करने लगता है। किरण नीचे से अपनी हथेली को यूँ बंद कर लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है जिस तरह से वो उसे बुरी नज़र से देख रहा था और छू रहा था। इतने में ही अदिति भी उस रूम के बाहर आ जाती है और वहाँ पे उदय को खड़े हुए देखती है। वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किरण कहाँ है? तो बोलती आप कौन हो? इतने में ही अदिति अपना मास्क उतारती हो, कहती मैं हूँ अदिति। तो कहती अदिति मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? किरण पूछती है कि ये सब छोड़ो। अदिति पूछती है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि किरण कहाँ है? इतने में वो कहता है कि किरण मैम अंदर गई है। कहती क्या? वो पागल है क्या? उसे बिल्कुल अपनी परवाह नहीं है। तुमने उसे अकेले अंदर जाने ही क्यों दिया? तुम्हें पता है अंदर कितना ज़्यादा खतरा है। तो बोलते हैं मैम मैं क्या करूँ? आपको तो पता है किरण मैम मेरी कभी कोई बात नहीं सुनती है, पर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अदिति बोलती है उन सबका टाइम नहीं है, हमें किरण को अंदर से निकालना ही होगा। अदिति अंदर जाने लगते हैं पर इतने में ही उदय बोलते हैं नहीं मैम मैं चाहता हूँ। अदिति को लगता है कि शायद उसका भी अंदर जाना ठीक नहीं है, अगर अंदर गई तो किरण के सामने उसकी रियलिटी बाहर आ जाएगी और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी बाहर रुकने का फैसला करती है। यहाँ अभी जो है वो अंदर जाकर वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और किरण उसे पकड़ लेती है, तुम बेबी मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी और देखो ना इन लोगों ने मुझे देख लिया, पता नहीं है मुझसे क्या क्या क्वेश्चन करे हैं। कह रहे हैं कि मैं कुछ जासूस हूँ, पता नहीं क्या क्या। बेबी तुम मैंने बताओ ना, मैं कुछ जासूस नहीं, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ ना इन्हें। और ऐसे ही अभी एक साथ चिपक के उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग होने लगती करने लगती है। अभी बोलता है कि सर प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए ना, ये ना ऐसे पागल से है, इसलिए मैं इसका हाथ हमेशा थाम के रखता हूँ, वरना पता नहीं कहाँ-कहाँ लुढ़क जाती है, कहाँ फिसल जाती है, कहाँ चली जाती है, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो वो लोग भी हँसने लगते हैं, कहते ठीक है, लेके जा अपनी गर्लफ्रेंड को, और हाँ, फिर आस-पास तुम दोनों में से कोई भी दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ अभी किरण को बाहर लेके आ जाता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ सब डांस कर रहे थे। इतने में ही अदिति आती है और वो किरण का हाथ थामते कहती यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, चलो यहाँ से। किरण बोलती अदिति तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अदिति होती सवाल करने का टाइम नहीं है, प्लीज़ चलो। और वो बाहर लेके आ जाती है। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं गाड़ी में और अदिति कहती है जल्दी से गाड़ी चलाओ। अब ये गाड़ी चलाते ये लोग पार्टी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं, पर अब किरण अदिति को बहुत गुस्से से देख रही थी और कहती मुझे बताओ आप वहाँ पे क्या कर रही थी? बोलो आपका क्या काम था वहाँ पे? इतने में ही अदिति बोलती है कि वो मुझे मुझे माफ़ कर दो। तो कहती क्या मतलब क्या किया आपने? क्या आप एक सेकंड, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति बोलती है मैं उनके गैंग में शामिल हुई हूँ। किरण बोलती व्हाट? पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो? क्या ज़रूरत थी आपको ये करने की? वो आपको जान से मार देंगे। अदिति बोलती उन्हें मुझ पे बिल्कुल शक नहीं हुआ, वो मुझ पे विश्वास करते हैं। किरण बोलती पर आप
आप उनके गैंग में शामिल नहीं क्यों हुई? क्या नीड थी? अदिति बोली नीड थी, मैं उन लोग को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उन लोगों को नहीं पकड़ूंगी ना तो आप पागलों की तरह अपनी जान बार बार खतरे में डालती रहोगी। किरण बोलती है जो आपने अपनी जान खतरे में डाल दी उसकी क्या? इतने में अभी ब्रेक लगाते रहे थे। एक सेकंड अदिति मैम, आपने क्या बोला? वो आप पे विश्वास करते हैं? अदिति बोलती हाँ वो मुझ पे विश्वास करते हैं, इसलिए तो इतनी बड़ी डील में मुझे साथ लेके गए थे। किरण बोलती एक सेकंड, इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन राइट थी, वहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग हो रही थी? अदिति बोलती हाँ वहाँ पे हो रही थी। किरण बोलती तो हमें बाहर क्यों लेके आए? हमें तो उन्हें पकड़ना था ना। अदिति बोलती दिमाग खराब हो गया है? पता है वहाँ पे कितने गैंग के लोग हैं? हर तरफ गैंग के लोग उनके फैले हुए हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं। ये AKM है उनके हाथों में, सब कुछ है। 1 मिनट में भून डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ थी और कहाँ से निकल गई, समझी? किरणवती किसी के पास गन नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थी। अदितिवती किरण मुझे समझ नहीं आता, आप एक ऑफिसर कैसे बन गई? इतने स्टूपिड क्वेश्चन आप कैसे कर सकती हो? ऑब्वियसली उनका सेटअप है अंदर। किरणवती आपने ठीक नहीं किया, आपको क्या जरूरत थी गैंग शामिल करने की? हाँ क्यों गई गैंग में? अदितिवती तो आपको क्या लगता है? हाँ आपको डिलीवरी बॉय वाली इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो बती वो तो अभी ने। और फिर अदिति अभी को देखने लगती है। अभी बोलते मुझे तो किसी की कॉल आई थी, पर वो तो एक लड़का था ना। किरण समझ जाती है कि ये अदिति के काम है, उसने वॉइस चेंजर किया, और क्योंकि अदिति इस चीज़ में माहिर भी है। और फिर किरण बोलती पर अदिति आपको ये नहीं करना चाहिए था। अदिति बोलती डोंट वरी, मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और मैं गैंग के लीडर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ। वो मुझ पर विश्वास करता है, और बहुत जल्द मैं उस इंसान से मिलने वाली थी जो इस ड्रग्स को हमारे देश में लेके आया, पर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं नहीं मिल पाई, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। किरणवती वो वहाँ पे आने वाला था। दीदी बोती हाँ वो आने वाला था, इसलिए तो मैं यहाँ इस पार्टी में रुकी, पर आप आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आप क्यों आई यहाँ पे? किरणवती भूलो मत, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ कि IPS ऑफिसर हूँ मैं, और ये सारा काम ना मेरा है, आपका नहीं। अंडर कवर ऑफिसर बन के अगर कोई जाता तो वो मैं थी, आप नहीं जाती। अदितिवती देखो सब मुझ पर विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं गई, और आपकी वजह से सब मिस हो गया। किरणवती अभी कुछ मिस नहीं हुआ, तुम वापस जाओ। अदितिवती हाँ जैसे वो तो स्टूपिड है ना, अब तक तुम्हें पता भी चल गया होगा कि मैं पार्टी छोड़ के जा चुकी हूँ, अब फिर अंदर जाऊंगी तो उन्हें मुझ पर शक होगा। किरणवती हाँ आप सही कह रही हो, ये खतरे से खाली नहीं है। अब बस ये गैंग छोड़ दो, अब आप उनके साथ काम नहीं करोगी। जिस पे किरण बोलती है समझ में आया? अदिति बोली देखो जान मेरी बात सुनो, आई नो आपको मेरी चिंता है, मुझे भी आपकी चिंता है, पर डोंट वरी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द मैं उस इंसान का चेहरा देख लूँगी जो इन ड्रग्स डीलर के पीछे है। ये ड्रग्स डीलर ड्रग्स कहाँ से ला रहे हैं ये हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसका चेहरा देख लिया तो सब समझ में आ जाएगा। इन सब का मास्टरमाइंड कोई और है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, पर वो सामने आने वाला था आज रात को। पर कोई बात नहीं, अगर मैं आज रात उसका चेहरा नहीं देख पाई तो 3 दिन बाद एक और बड़ी मीटिंग होगी, एक बड़ी डील होगी, और जब इतनी बड़ी डील होती है तो वो ज़रूर आता है, और 3 दिन बाद जो डील होगी उसमें भी वो ज़रूर आएगा। किरणवती नहीं नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, अगर आपको कुछ हो गया तो। जिस पे अदिति होती देखो रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है, जिस पे अभी बोलता है कि किरण मैम प्लीज़ बात को समझिए, अदिति मैम ठीक कह रही है, वैसे भी अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, और अदिति मैम तो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। शायद शायद वो अदिति मैम पे सच में विश्वास करने लगे हैं, और बहुत जल्द अदिति मैम मास्टरमाइंड का चेहरा भी देख ले। किरण बोलती पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? और अदिति अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। अदिति बोलती डोंट वरी किरण, मुझे देखो मुझे कुछ नहीं होगा, ओके रिलैक्स, मैं ये कर सकती हूँ। आपको अच्छे से पता है सारे गैंग मेंबर मुझ पे विश्वास करते हैं। अभी बोलते पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सब आप पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर रहे हैं? तो किरण और अदिति चुप हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो है वो अदिति के पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। अदिति किरण को बोलती प्लीज़ ट्रस्ट मी जान, मुझे कुछ नहीं होगा। किरण कहती है कि अभी घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। अभी बोलते हैं ठीक है मैम, अभी गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है, और ये दोनों घर आ जाते हैं। किरण रूम में जाती है और चेंज करने लगती है। अदिति उसके पास आती है, उसे पीछे से हक करती है, कहती प्लीज़ जान बस एक बार मुझ पे विश्वास करके देखो, कुछ नहीं होगा। किरण बोलती जस्ट शट अप ओके, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, समझी? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? कभी सोचा है मेरे बारे में? बाहर में गया मिशन, हर एक चीज़ बाहर में गई, मुझे जानना ही नहीं है कि ड्रग्स का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे कुछ नहीं जानना है, अगर मेरे लिए कोई मैटर करता है तो वो आप हो। अदिति बोलती ओके ओके फाइन, मेरी बात सुनो, आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूँगी, और वैसे भी
पहले सारा रिस्क मुझे अकेले लेना पड़ रहा था, पर अब तो आप मेरे साथ हो ना, अब पीछे रह के मुझे कवर देना। किरणमती, आप पागल हो चुकी हो। अदिति होती, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अदिति बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग गया, पर किरण किरण उसकी कोई बात मान ही नहीं रही थी। शायद वो सही कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिन गैंग मेंबर के साथ वो काम कर रही है वो कितने ही ज़्यादा डेंजरस हैं। किरण बोलती है कि आप समझ नहीं रही हो, जब मैं अंडर कवर ऑफिसर बन के गई थी ना, आपका गैंग जॉइन किया था, तब मेरे पास आप थी जिसने मुझे सँभाला, मेरा ख्याल रखा। पर उस गैंग में कोई भी नहीं है, सारे के सारे एक नंबर के, क्या ही बोलूँ, वो सब बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अदिति बोलती है कि मैं जानती हूँ, पर डोंट वरी ना, सब मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और मैं सब हैंडल कर लूँगी। प्लीज़ थोड़ा तो विश्वास रखो। प्लीज़ यार प्लीज़, मुझे पता है कि गैंग मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है, और गैंग का तो लीडर मुझ पे आँख मूंद के विश्वास करता है। उसे लगता है कि मैं हमेशा उसके साथ लॉयल रहूँगी, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस बॉस के साथ लॉयल थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी तो हूँ इन चीज़ों में। प्लीज़ यार समझो। कि नमति, ठीक है, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सुबह बात करेंगे। अदिति, प्लीज़ जान, प्लीज़ ट्रस्ट मी। कि नमति, मैं बोल चुकी हूँ, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मेरा दिमाग इस टाइम बहुत ख़राब है। किरण ऐसे ही बोल के बेड पर लेट जाती है। अदिति उसके करीब आने लगी है, पर किरण उसे बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देती। और अदिति समझ जाती है कि किरण अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। पर उससे पहले आप लोगों से एक प्यार से छोटी सी नन्हन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।